हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर्स की जानकारी हमें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम जाके आगे वाले जो टॉपिक्स आते हैं उन सब को हम पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब टॉपिक्स के अंदर नंबर्स के सिंबल्स आते हैं, ठीक है, तो हम उसको पहचान नहीं पाते कि कौन सा नंबर है। मोस्ट ऑफ फंक्शंस में कई बार कैपिटल एन, कैपिटल आर, कैपिटल क्यू, ये सिंबल्स आते हैं और इनको हमें पढ़ के और फिर क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो सारे नंबर्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। नंबर्स की जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी जानकारी होगी अब वो 1 बाय 1 करके वीडियोस के थ्रू आपके पास आएगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जो नंबर सिस्टम के ऊपर है। उसके बाद इससे रिलेट होने वाले सारे बेसिक टॉपिक्स आपको इसके बाद उपलब्ध होते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे किसकी, नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन। नंबर लाइन के ऊपर मोस्ट ऑफ सारे नंबर लाइज होते हैं जो रियल नंबर्स हैं। तो कई बार हम इसको रियल लाइन भी बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन है हमारे पास। अब आप देखिए इसमें, जिसके ऊपर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इसके ऊपर लाइज करते हैं। हम इसके मिडिल पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास 0। तो लाइन के दो पोर्शन होते हैं, एक हमारे पास 0 की लेफ्ट साइड और दूसरा 0 की राइट साइड। तो 0 की लेफ्ट साइड में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं माइनस में, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और भी नंबर्स जितने भी बनेंगे। और 0 की राइट साइड में हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे और भी नंबर होंगे। तो ये लाइन हमारे पास क्या होती है, नंबर लाइन होती है। अब यहां पे 0 है, 0 के बाद 1, 2, 3। अब आप देख रहे हैं 0 और 1 के बिटवीन भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब वो इरेशनल भी हो सकते हैं और वो रेशनल भी होते हैं, उसकी भी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पे नंबर लाइन में यही बात समझनी है कि हमारे पास मिडिल पॉइंट अपने पास 0 होता है, 0 की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 की राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब आप कुछ नंबर्स के बारे में जानते हो, लाइक कौन कौन से नंबर, जैसे √2, √3, ई, पाई। ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमें इस लाइन पे हमें शो करने हैं, यानी हमें हल्का सा ये हिंट लेना है कि ये कौन सी जगह लाइज करते हैं। तो पहले इसके वैल्यूज की जानकारी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास √2 क्या होता है, 1.41 अप्रोक्स। ठीक है, √3 होता है 1.72 के अप्रोक्स होता है, ई होता है 2.71 के अप्रोक्स होता है, और पाई आप सब जानते हैं, पाई हमारे पास क्या होता है 3.14 अप्रोक्स होता है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज ये होती है क्या, √2 1.414, √3 1.72 अप्रोक्स, ई 2.71 अप्रोक्स और पाई 3.14 अप्रोक्स। तो यहां पे ये नंबर कहां कहां शो होंगे, तो आप देखें √2 1.41, देखो ये 1 और 2 के बिटवीन हमारे पास ये नंबर मिलेगा, और ये मिडिल पॉइंट 1.5, तो इससे पीछे की तरफ हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ऐसे ही 1.72 है, तो यहां पे हमारे पास ये नंबर मिलेगा अपने को √3। तो ये दोनों नंबर यहां शो होंगे। इसके बाद ई की वैल्यू अपने पास है 2.71, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ई की 2.71। तो 2.71 अप्रोक्स यहां पे मिलेगी आपको, तो ये अपने पास क्या हो गया, ई हो गया।
अब बात करेंगे किसकी, पाई की। तो पाई हमारे पास कितना है 3.14, तो ये यहां पे मिल जाएगा आपको। तो ये नंबर्स अपने पास √2, √3, ई और पाई, ये हमारे पास इस साइड मिलेंगे, राइट हैंड साइड में। अब यही नंबर अपने को नेगेटिव पूछे जाएं तो ये इस साइड मिल जाए आपको, -√2 -√3, ठीक है। और ये हमारे पास -e और यहाँ पे -पाई। तो ये नंबर लाइन है जिसके ऊपर हमारे पास सारे नंबर्स होते हैं, तो हम इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज इसके ऊपर होती है। बस हमें ये ध्यान रखना है, जीरो के राइट साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये जो नंबर्स है सारे के सारे, इनकी कैटेगरी बनाई गई है। जैसे आपने देखा ऊपर नंबर सिस्टम, तो ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग नंबर्स में। तो वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी हमें जानकारी रखनी है, ठीक है, उसकी अब अपन बात करेंगे। अब आप देखें, इसमें सबसे पहले जब नंबर्स की बात आती है तो हमारे पास आता है डिजिट, क्योंकि डिजिट के बगैर हम नंबर बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तभी नंबर बनते हैं अपने पास। तो देखो डिजिट में कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो नंबर्स हैं 0 to 9, ये सारे डिजिट कहलाते हैं। क्या होते हैं ये, डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितनी भी डिजिट है इसी से नंबर बनेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो 10 किससे बनेगा, 1 and 0 से बनेगा। हमें 72 बनाना है तो किससे बनेगा, 7 और 2 से। तो जितने भी नंबर बनेंगे वो इन डिजिट से बनेंगे। तो हमें पता होना चाहिए डिजिट कौन सी होती है, 10 डिजिट होती हैं, 0 to 9। ये हमारे पास 1 से 10 नहीं होती, 0 to 9 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। अब आप देखो, नेचुरल नंबर हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होते हैं, सबसे पहली बात, यानी किससे डिनोट होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास जो डिनोट होते हैं वो कैपिटल एन से डिनोट होते हैं। किससे डिनोट होते हैं, कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर में क्या है, खास बात है, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो ऐसे नंबर जिसमें हम अश्योर्ड हो कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3rd आएगा, ऐसे नंबर्स को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और ऐसे नंबर्स जिसमें हम अश्योर्ड नहीं हो कि हम 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना, फिक्स नहीं है वो, तो उनको हम कभी भी करली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और हमें पता है 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो ये करली ब्रैकेट में आ जाएंगे, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये करली ब्रैकेट में। तो हमारे पास नेचुरल नंबर किससे डिनोट होगा, कैपिटल एन से डिनोट होगा, ठीक है। और करली ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर्स को। और कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट। 1 के बाद सेकंड नेचुरल नंबर कौन सा है, 2, 2 के बाद कौन सा है, 3, ऐसे 3 के बाद 4, और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं अपन। तो ये अपने पास क्या है, नेचुरल नंबर। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, कैपिटल एन से डिनोट होता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। या फिर अपन याद करते समय ये भी ध्यान रखें कि हमारी जो काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि काउंटिंग हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स की। कौन से नंबर्स होल नंबर होते हैं, किससे डिनोट करते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, कैपिटल W से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, और ये भी किस में लिखे जाएंगे, करली ब्रैकेट में। ये स्टार्ट होंगे 0 से, 1, 2, 3,
4 5 एंड सो। तो यहां से आप देख रहे हैं कि हमारे पास होल नंबर कैपिटल W से रिप्रेजेंट होंगे, डिनोट होंगे, करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0 के बाद क्या मिलेगा? 1। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये अपने पास क्या है? होल नंबर है। तो हमने डिजिट डिस्कस कर ली, हमने नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिए, इसके बाद हमने होल नंबर डिस्कस कर लिए। अब हम इस कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं। अब देखिए आप यहां पे, अब बात करेंगे हम यहां पे इंटीजर्स की। इंटीजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं? सारे नंबर आते हैं जो फिक्स्ड है, जैसे माइनस में भी आएंगे, ठीक है, प्लस में भी आएंगे, जीरो भी आएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स किससे डिनोट होते हैं? जेड से या फिर आई से डिनोट होते हैं। और ये भी किसमें? करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। हम जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहां से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी और साथ में जीरो भी, ये सारे नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को, या कहें ये इंटीजर्स में सारे नंबर इंक्लूड है। लेकिन शर्त वही है, मैंने क्या कहा कि अगर -3 आ रहा है तो -3 के बाद कौन आएगा? -2 आएगा, और -2 के बाद क्या आएगा? -1, और -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी, ऐसी है, तभी हम इसको करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। या तो हम जेड से डिनोट करेंगे या फिर आई से डिनोट करेंगे। तो ये नंबर अपने पास क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें कि अगर हमारे पास जेड प्लस है, ठीक है, और जेड प्लस और आई प्लस भी लिख सकते हैं अपन इसको, तो ये कैसे होते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? जेड प्लस या फिर आई प्लस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे अगर हमें सिंबल दिए हुए हैं या तो जेड प्लस या आई प्लस, तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है? हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं। तो पॉजिटिव कौन से रहेंगे? 1, 2, 3, 4, ये ही नंबर हमें लेने हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स। और अब आप देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। अब अपन बात करते हैं जेड माइनस और आई माइनस की। तो यहां से सिर्फ हमें नेगेटिव नंबर्स लेने, तो नेगेटिव -3, -2, -1। तो जब भी हमें नेगेटिव नंबर लेने हैं तो हम क्या करेंगे? जेड माइनस या आई माइनस से डिनोट होगा। इसके बाद Z0 और I0। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? Z0 और I0। इसको बोलते हैं हम नॉन जीरो इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो इंटीजर्स। तो यहां पे नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब हमारे पास क्या है? जिसमें जीरो नहीं आता हो। क्या नहीं आता हो? जीरो नहीं आता हो, बाकी सब आ सकते हैं। तो हम कौन से नंबर्स लेंगे? +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नॉन जीरो इंटीजर्स की। तो जेड और आई, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नॉन जीरो। इसके साथ मैं और बता दूं आपको कि हमारे पास अगर जेड प्लस यूनियन सेट ऑफ जीरो आता है, तो इसका मतलब हमारे पास कैसा नंबर हो गया? हमारे पास पॉजिटिव के साथ क्या लेना है? जीरो लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव के साथ अगर कहीं भी जीरो लेना पड़े तो हम ये लिखेंगे, और ये किससे डिनोट होता है? होल नंबर से। ठीक है, कि जेड प्लस यूनियन सेट ऑफ जीरो, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर थे उसके साथ हमें इंक्लूड करना है किसको? जीरो को भी इंक्लूड करना है। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जेड माइनस यूनियन
सेट ऑफ जीरो। तो यहां पे नेगेटिव नंबर के साथ हमें किसको इंक्लूड करना है? जीरो को इंक्लूड करना है। हमने नेगेटिव नंबर के साथ किसको इंक्लूड कर दिया? जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जेड माइनस यूनियन सेट ऑफ जीरो। जहां पे जेड प्लस लिखा हुआ है वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? आई प्लस लिख सकते हैं, यहां पे आई माइनस लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर इस टाइप से ये सारे नंबर क्या होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपको सिंबल्स को देखना है और फिर पता करना है कि ये किस तरीके के नंबर की बात कर रहा है। सिर्फ जेड और आई की बात करता है तो कंप्लीट इंटीजर, फिर जेड प्लस या आई प्लस की बात करता है तो सिर्फ पॉजिटिव, जेड माइनस की बात करता है या आई माइनस की बात करता है तो नेगेटिव, जेड जीरो या आई जीरो इट मीन्स नॉन जीरो इंटीजर जिसमें जीरो नहीं आता है, और जेड प्लस और यूनियन सेट ऑफ जीरो की बात करेगा तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए? जेड माइनस यूनियन सेट ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर हमें ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। इंटीजर्स के बाद अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। किसकी बात करेंगे? प्राइम नंबर्स की। हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो वन को इंक्लूड नहीं करना है बस। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये नंबर अपने पास कैसे हैं? और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, देखो ये सेल्फ खुद 2, 2 से डिवाइड है, 3, 3 से डिवाइड है, 5, 5 से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है, सारे के सारे। तो ये नंबर अपने पास कैसे हैं? प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर भी होते हैं। कौन से नंबर को प्राइम होते हैं? यानी प्राइम नंबर का सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। तो यहां से आप देखो सेट बना दिया 2 और 3 का, ये अपने पास 3 और 5 का, ये अपने पास 5 और 7 का। तो ये अपने पास इस तरीके के जो सेट्स हैं, इसके अंदर जो नंबर्स हैं, तो ये अपने पास क्या है? को प्राइम नंबर है। तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? ट्विन प्राइम नंबर। अब हमें ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस 2, यानी ये कह सकते हैं कि ये 3 और 5 इनका डिफरेंस 2 है, 5 और 7, 17 और 19, ये हमारे पास क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। कौन कौन से? 3, 5, 5, 7, 17, 19, ये हमारे पास क्या है? ट्विन प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस अपने पास कितना है? 2। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? देखो यहां पे हमें 2 नंबर लेने हैं और जिनका HCF कितना हो? 1 हो। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, देन बोथ नंबर आर रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या कहा मैंने? हम 2 नंबर लेंगे, ठीक है, दोनों का HCF अगर अपने पास 1 है तो वो नंबर कैसे हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर। तो अब आप देखो 2, 3, 4, 5,
57, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। कौन कौन से, 2 3, देखो इन दोनों का HCF कितना है, 1 है। 4 और 5 का 1 है। 5 और 7 का अपने पास कितना है, 1 है HCF। तो ये सारे नंबर अपने पास कैसे हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर, यानी ये जो को प्राइम नंबर है, देखो आप इसमें कोई भी दो प्राइम नंबर का अपने पास सेट है तो वो को प्राइम नंबर है, और इन दोनों प्राइम नंबर का HCF भी 1 मिलेगा हमेशा। तो को प्राइम नंबर ऑलवेज रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या कहा मैंने, को प्राइम नंबर इज ऑल्सो रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर ऑलवेज रिलेटिव प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो सेल्फ से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है, 1 को छोड़कर 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अपने पास है प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अपने पास क्या है, 2 3, यानी 2 सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 3 3 5 5 7 3। अब इसमें ट्विन में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 5 7 है, 17 19 है। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर में अपने पास कितना, कि आपके पास HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्राइम नंबर है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पे अपन नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करने जा रहे हैं, कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर में आप देखिए, विच आर नॉट प्राइम नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। कौन कौन से, जैसे 4 है, 8 है, 6 है, 10, ये नंबर सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 3, 5 इंटू 2। तो ऐसे नंबर जिनके अपन फैक्टर कर पा रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर्स के अंदर यानी 2 नंबर्स के अंदर, तो वो सारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे, रेशनल नंबर्स की। अब रेशनल नंबर अपने पास कौन से नंबर है, मैंने नंबर लाइन पे बताया आपको, हर तरीके के नंबर आते हैं, उसमें से एक है रेशनल नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है, अब इसको हमारे पास इसकी फॉर्म क्या है, P/Q है, और P और Q ये अपने पास क्या है, Z है, यानी इंटीजर है। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हमारे पास कोई नंबर है P/Q की फॉर्म में, ठीक है, और P और Q दोनों क्या है, Z है, और Q हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है P/Q वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर हैं। जैसे आपके पास हो गया 2/3, तो ये देखो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो सकता है। -1/2, 5/7। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2.5 आ गया, 3.63 एंड सॉन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, साथ में अगर आप डिवाइड किए हुए नंबर, डिवाइड किए हुआ नंबर है, और जैसे फिक्स डिवाइड हो गया, 2.5 आया गया, ठीक है, इसके बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना, आ नहीं रही है, तो ये नंबर भी कैसा है, रेशनल नंबर है। जैसे डिवाइड करने के बाद 3.636363 रिपीट हो रहा है पॉइंट्स के बाद नंबर, तो वो भी हमारे पास कैसा है, रेशनल नंबर है। अब इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं बता देता हूं कि
रेशनल नंबर कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टू रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि या 1/2 के बाद आपके पास 1/3 आएगा, 1/5 आएगा, 1/7, 2, 3 डायरेक्ट आएगा, नहीं, उसके बिटवीन खूब सारे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। और हमसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, तब अपन क्या कहेंगे? इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि P/Q की फॉर्म में हो, Q और P दोनों इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। साथ में ये दोनों बातें कि जब डिवीजन किया गया हो तो वहां पे नंबर फिक्स होना चाहिए, 2.5 है या 2.4 ऐसा, या फिर रिपीटेशन हो रहा हो, तब वो आपके पास कैसा है? रेशनल है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर होंगे? देखिए आप, देखो इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू से या फिर कैपिटल टी से भी इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर हटा दें, किसको हटा दें? रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दें, तो हमारे पास ये रेशनल नंबर ही बचते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हैं अपने पास ऐसे? जैसे √2 है, √3 है, 5⁻⁴ है, 6⁻⁴ है, ई है, पाई है, ऐसे नंबर्स हमारे पास, ठीक है, या 2.73125 एंड सोन, ये इस तरीके के नंबर सारे के सारे किस में आते हैं? इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू से या कैपिटल टी से अपन डिनोट करते हैं इनको, और रियल नंबर में से किसको हटा दें? रेशनल नंबर को हटा दें, तो अपने पास क्या आएंगे? इरेशनल नंबर आएंगे, यानी रूट वाले नंबर्स, क्यूब रूट वाले, फिफ्थ रूट वाले। ई की वैल्यू मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर स्टार्ट होते ही बताई थी कि 2.71 के अप्रोक्स वैल्यू होती है, और उसके बाद नंबर रिपीट नहीं होता है, अलग अलग नंबर आता रहता है, इसलिए ई और पाई दोनों अपने पास क्या है? इरेशनल नंबर हैं। जैसे ये नंबर है, अब ये 2.73 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो 2.73, 1, 2, 5, फिर दूसरा नंबर आ गया ऐसे। तो ये नंबर सारे कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। वही इंपॉर्टेंट बात, इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर, देन वी कांट शो इन कर्ली ब्रैकेट इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर को हम कभी भी कर्ली ब्रैकेट में शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बिटवीन टू इरेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर था। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में देखो, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे रियल नंबर को कैपिटल आर से, यानी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में आपने देखा कि सारे नंबर, जैसे 2 है वो भी रेशनल है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, 5 है वो भी रेशनल है तो 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1/2 है, 3/, तो ये रेशनल नंबर हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर हैं, और साथ में नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो सारे नंबर मिलके अपने पास रियल नंबर बनते हैं, जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसमें रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास क्या आ रहा है? आर प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? पॉजिटिव रियल नंबर। किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है। तो आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर अगर हमारे पास आर माइनस आ गया तो इसका मतलब है निगेटिव रियल नंबर्स।
R0 नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी R प्लस दिखाई देता है या हमें मिलता है तो इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी नंबर लाइन की राइट हैंड साइड की बात कर रहा है। R माइनस नेगेटिव साइड की बात कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की। और R0 का मतलब है नॉन जीरो, जिसके अंदर जीरो नहीं आता है। और अगर आपके पास ऐसा आता है R प्लस यूनियन सेट ऑफ जीरो, तो इसका मतलब उसमें जीरो भी इंक्लूड है। और R माइनस यूनियन सेट ऑफ जीरो, तो इसका मतलब उसमें हमें जीरो भी इंक्लूड रखना है। तो ये हमारे पास रियल नंबर है जिसमें इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस नेगेटिव रियल नंबर, और R0 नॉन जीरो रियल नंबर, और R प्लस यूनियन सेट ऑफ जीरो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो इंक्लूड है, और R माइनस यूनियन सेट ऑफ जीरो में नेगेटिव नंबर के साथ हमारे पास क्या इंक्लूड है, जीरो इंक्लूड है। अब रियल नंबर के बाद अपन बात करते हैं किसकी, इमेजिनरी नंबर की। अब देखें इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, तो देखो इमेजिनरी नंबर्स में क्या है हमारे पास, जो रियल लाइन के ऊपर नहीं है ना, रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर नहीं होते नंबर, ये इमेजिनरी होते हैं। क्यों होते हैं, देखो आपने कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं है। अगर है तो वो इमेजिनरी है, यानी उसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, -1 या माइनस आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो नंबर्स जिनका हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो माइनस शो कर रहा है, तो वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। तो x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से क्या शो हो रहा है, -1, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, √-1। अब ये ऐसा जो नंबर है रूट के अंदर कभी माइनस आता नहीं है, तो ऐसे नंबर को लिखते हैं आयोटा से, तो इसका नाम है आयोटा। ठीक है, तो ये जिन नंबर्स के साथ आता है वो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन है उसको अपन जेड से या फिर कैपिटल C से लिखते हैं, x प्लस आयोटा y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एंड आयोटा √-1, ये अपने पास है। यानी मैथमेटिकली डेफिनेशन ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कि c इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें दो पार्ट होते हैं, x और y तो रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन x को यहां पे क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z या रियल पार्ट ऑफ c, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जो आयोटा के साथ नहीं आता है। और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जो पार्ट रियल है बट वो आता किसके साथ है, आयोटा के साथ है, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहां पे जब भी अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो आप देखें यहां से हमारे पास एग्जाम्पल की जब अपन बात करते हैं तो z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब आप देखो यहां पे ये इमेजिनरी नंबर है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो 2 हमारे पास रियल पार्ट है किसका, z का, और 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, इस z का। ऐसे ही -1 रियल पार्ट, 2 इमेजिनरी पार्ट, z में रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0, और आयोटा के साथ कितना है, 3, तो ये अपने पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 3। तो इस तरीके का नंबर हमारे पास क्या कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। और साथ में मैं ये भी बता दूं आपको कि जब हमारे पास √-2 आता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, -1 × 2 लिखेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, √-1 × √2, तो आयोटा √2। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कोई रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव को हटाओ, आयोटा लगाओ और वो नंबर वापस से आप लिख सकते हैं। अगर हमारे पास √-5 आ रहा है तो आयोटा √5 होगा, √-2 आ रहा है तो आयोटा √2 होगा।
अगर आपके पास रूट -3 है तो आयोटा √3 होगा। तो ये जानकारी आप लोगों को रखनी है इमेजिनरी नंबर की, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट नंबर पे अपन चलते हैं। कौन से नंबर के ऊपर? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, हम उसकी बात करते हैं। अब ये परफेक्ट नंबर किसकी बात कर रहे हैं अपन? परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? देखिए आप, परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका हम फैक्टर कर लें, जिसमें 1 भी इंक्लूड हो, और उनके फैक्टर के प्रोडक्ट से भी वो नंबर आए, और उनके जो फैक्टर्स करें उनके सम से भी वही नंबर आए, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परफेक्ट नंबर की। क्या है, हमारे पास कुछ नंबर ले रहे हैं, जैसे 6, 7, 8, 9। अब कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट नंबर है, हम कैसे बताएंगे? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले उनके क्या करते हैं? फैक्टर। तो हमने सबसे पहले इसके क्या कर लिए? फैक्टर। 1 को भी इंक्लूड करते हैं, 2, 3। इसके फैक्टर्स 1 × 7। इसके फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो गए इसके क्या हो गए? 1 × 2 × 2 × 2। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 × 3 × 3। अब देखो, इनको प्रोडक्ट करने से तो ये आएगा ही। अब ये देखो यहां से 6 में क्या है? 1 × 2 × 3। और यहां से आप देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3। तो आप देखो, प्रोडक्ट करने से 3 × 2 = 6, और 3, 2, 1 का सम करने से भी 6। तो इट्स 6 इज परफेक्ट नंबर। तो 6 कैसा है? परफेक्ट नंबर है, जिसमें फैक्टर का प्रोडक्ट करने से भी 6 आ रहा है और फैक्टर का सम करने से भी 6 आ रहा है। तो ये क्या है? एक 6 परफेक्ट नंबर है। 7 में 1 × 7 दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इनमें 1, 2, 3 और 2, 5 और 2 7 हो जाएगा। 3, 3, 6 और ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या नहीं है? 7, 8, 9 परफेक्ट नंबर नहीं है, बट 6 क्या एक परफेक्ट नंबर है, जिनके फैक्टर्स, यानी जिस फैक्टर में 1 भी इंक्लूड है, जिनके फैक्टर्स का सम करने से, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ जाएगा? सेम नंबर आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो हमने आज जो डिस्कशन किया वो किया नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से नंबर्स की जानकारी रखेंगे वो सब हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। जैसे डिजिट्स क्या हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स में इंटीजर्स क्या है, और फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन जीरो, फिर जीरो को इंक्लूड कैसे करेंगे, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। ये सब हमने आज क्या किया है? डिस्कस किया है। ये सारी जानकारी स्टूडेंट आप सभी को होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट 10th क्लास का है, 11th का है, 12th का है, हायर क्लासेस का है, क्योंकि कई बार हम इन बेसिक्स जानकारी के अभाव में हमारा जो सब्जेक्ट है ना बड़ा वीक रह जाता है। तो आप कंटिन्यू जो अभी जो सीरीज चलेगी बेसिक्स टॉपिक्स की, इसके बहुत अच्छे से आप क्या करें? इनका रिविजन्स करें, नोट्स बनाते रहें और इनको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है ना, कौन से नंबर किस तरीके के होते हैं, ताकि हम सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।